नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अगर हम बात करते हैं राशियों की, तो सितंबर का महीना इस बार बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। मेष राशि का हाल हम बता चुके हैं, लेकिन अभी इस बार हम बताएंगे वृष राशि का हाल। लेकिन सितंबर के महीने में आपको मालूम है क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसी महीने में एक चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्टिव चंद्र ग्रहण होगा। इसी महीने में ही जो पितरों के तर्पण का जो समय होता है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, वो भी इसी महीने में ही पड़ेंगे। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि भी सितंबर के महीने में ही होंगे, और तो और महालक्ष्मी व्रत जो होते हैं वो भी इसी महीने में ही शुरू हो जाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के देखें, अगर ग्रहण का प्रभाव आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूजा और भक्ति का भी प्रभाव आ रहा है। तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छी चीजें तो हमेशा हमारे साथ ही होती हैं, लेकिन जब कोई नेगेटिव चीज का इम्पैक्ट होता है, वहां हमें संभलने की जरूरत ज्यादा होती है। तो वृष राशि वालों के लिए खास करके ये महीना क्या कह रहा है, कहाँ सावधानी रखनी है, कहाँ बचना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। शुक्र आपके लिए प्रथम भाव और षष्टम भाव यानी पहले और छठे भाव के स्वामी है। तो सबसे पहले अगर हम बात शुक्र की ही करते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि के रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी राशि का रिप्रेजेंटेटिव हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के लिए वो लग्न का भी स्वामी बन रहा है। शुक्र 13 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद 14 सितंबर से सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी आपकी राशि का तीसरा भाव, बहुत इंपॉर्टेंट भाव जो होता है वो, और चतुर्थ भाव जो आपकी सुख सुविधाओं का भाव हो, ये दो भावों को इम्पैक्ट डालेगा। और अगर हम शुक्र के बाद में बाकी ग्रहों की बात करते हैं, सूर्य का इम्पैक्ट आपके चौथे भाव में और पांचवें भाव में रहेगा। यानी आपकी राशि से चौथा भाव और पांचवा भाव, एक सिंह राशि में होगा और दूसरा कन्या राशि में होगा। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का हाउस होता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पंचम भाव की बात करते हैं तो आपकी एजुकेशन का भाव है, आपकी दोस्ती का भाव है, तो दोस्ती में भी जरा संभल करके रहिएगा। अगर मंगल की बात करते हैं तो 28 जुलाई से कन्या राशि में रहेंगे, और 28 जुलाई के बाद में ये 16 सितंबर से ये चले जाएंगे तुला राशि में, जो आपकी राशि का पांचवा और छठा भाव हो जाएगा। तो यानी पांचवें और छठे भाव में मंगल जो है, सबसे पहले तो पांचवें भाव को देखते हैं। पांचवें भाव में कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल के अंदर एक डिस्प्यूट लेवल जो है वो बढ़ा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम छठे भाव की बात करते हैं, तो आपको तो फायदा देने वाला है। आपकी नौकरी में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। हो सकता है आपकी ग्रोथ हो जाए, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको कोई बड़ा पद मिल जाए, हो सकता है कि आपको कोई एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने ऑफिस के अंदर मिल सकती है, और उसमें फायदा भी होगा। ऐसा नहीं कि खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। पांचवा और छठा भाव इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, और दो ग्रह एक साथ रहेंगे। यहाँ पे मंगल भी रहेगा, बुध भी रहेगा। यानी 15 सितंबर तक तो ये कन्या राशि में रहेंगे, और 15 सितंबर के बाद में ये तुला राशि में चले जाएंगे। यानी ये दोनों ग्रह साथ रहने वाले हैं। बुध की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि में रहेंगे 16 सितंबर तक, और फिर तुला राशि में उसके बाद 16, सबसे बड़ी बात 15 सितंबर तक ये कन्या राशि में रहेंगे। फिर 16 तारीख से ये जो है वो तुला राशि में चले जाएंगे। यानी अगेन आपका पांचवा और छठा भाव एक्टिवेट हो गया। अगर हम बात करें गुरु की, जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर अतिचारी चल रहे हैं, और जुपिटर का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है हर व्यक्ति विशेष पर। धन के कारक हैं, आपके स्टेटस के कारक हैं, आपके बैलेंस के कारक माने जाते हैं। तो गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि का द्वितीय भाव होगा, दूसरा भाव। अतिचारी गुरु दूसरे भाव में, धन का कारक धन भाव में, लेकिन अतिचारी होकर के। तो धन जरा संभाल करके लगाइएगा। कहीं भी आप पैसा लगा रहे हैं, आप ये मान के चलिए आपने अपनी सारी इंद्रियां खोल करके ही पैसा लगा रहे हैं। और अगर बच सकते हो तो मैं तो कहूंगी कि सितंबर के महीने में आप पैसा ना ही दीजिए किसी को, ना ही लेन देन कीजिए, ताकि आपका पैसा जो है एटलीस्ट वो संभला रह सके। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि मीन राशि में चल रहे हैं, और शनि आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे।
धैर्य का भाव है, शांति का भाव है, बढ़ोतरी का भाव है। धैर्य के प्लेनेट वहां बैठ रहे हैं, यानी सेटिस्फाइड करता है ये भाव, आपको धन भी देता है, आपकी इन्हेंसमेंट भी करता है। लेकिन धैर्य का स्वामी यहाँ बैठेगा तो आप ये सोचिएगा कि अपनी मनी को लेकर के थोड़ा सा अपने सेटिस्फेक्शन रखना है। मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मुझे यहाँ से भी पैसा मिल जाए, वहां से पैसा मिल जाए। तो जब ऐसी चीजें सोचते हैं तो दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है क्योंकि बाई हुक बाई क्रूक का हम चीजें इकट्ठे करने का प्रयास करते हैं तो नुकसान की तरफ बढ़ जाते हैं। एक बार तो ध्यान रखिएगा, एकादश भाव इंपॉर्टेंट भाव है, शनि का वहां बैठना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन अपने आप के अंदर एक धैर्य रखना, ग्रीड को नहीं ज्यादा बूस्ट नहीं करना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में राहु जो है वो आपकी राशि से अगर हम काउंट करें तो दशम भाव बन जाता है। अब दशम भाव का राहु वैसे तो कहते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन आपको मालूम है कि ग्रहण भी लगने वाला है कुंभ राशि में। जब ये ग्रहण लगेगा तो फिर कैसे अच्छा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके काम के अंदर उथल पुथल नहीं मचाएगा, बहुत उथल पुथल मचा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि समसप्तक का योग एक बन रहा है, यहाँ दूसरी तरफ केतु सूर्य होंगे, यहाँ एक तरफ राहु और चंद्रमा होंगे, तो दोनों की एनर्जी ऐसे क्लैश करेगी कि कहीं ना कहीं उठक पटक जैसी जो सिचुएशन है वो बन जाएगी। आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप जल बहने वाले स्थानों पर, जहाँ बहता हुआ जल हो वहां पे नहीं जाना है। कोशिश करिए पहाड़ी इलाकों की जो आपकी यात्रा है वो टाल सकते हो तो टाल दीजिए। धन का ध्यान रखिएगा, काम का ध्यान रखिएगा, एनर्जी का ध्यान रखिएगा। जब इन तरीके की चीजों का ध्यान रखेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राहु और चंद्रमा के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी वो भी अधिचारी गुरु की दृष्टि, तो कुल मिलाकर के ये बहुत उठक पटक के संकेत बन रहे हैं। 16 सितंबर तक का समय जो है ये अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको पूरा ध्यान रखना है। केतु की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं तो आपकी राशि का 4th हाउस होगा। 4th हाउस का केतु जो होता है ये कहीं ना कहीं एक अच्छी सांत्वना भी दे देगा आपको, लेकिन वहीं माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको संभल करके करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो योग सप्तक बन रहा है ये एक अच्छा योग नहीं कंसीडर हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो भाव है वो पीड़ित हो रहे हैं, और ये खास करके भाव कौन सा, क्योंकि आपकी राशि का 4था भाव पीड़ित हो रहा है। तो माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जो है वो जरूरत है। उपाय आपको क्या करना है, लेकिन आप मोटे तौर पर ये समझिएगा कि वृष राशि वालों के लिए, अगर आपकी राशि वृष राशि है तो वृष राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना बहुत पूर्ण रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक तरफ ग्रहण का प्रभाव है, वहीं दूसरी तरफ समसप्तक एक ऐसा योग बन रहा है जिससे इसका प्रभाव और कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरी बात है धन का सावधानी से आपने इस्तेमाल करना है, धन के लेन देन में सावधानी रखनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, ये सारी चीजों से बचना है। लेकिन इस उपाय को आपने जरूर करना है। पीली सरसों की एक पोटली बनाइएगा और उसे आपने हमेशा अपने साथ रखनी है। लेकिन इसके अलावा एक उपाय और है जिसे आप जरूर कीजिएगा, हर दिन हो सके तो रेगुलर करिएगा। पीली सरसों थोड़ी सी अपने हाथ में लेकर के अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वार करके रोज घर से बाहर फेंकना जो है वो शुरू कर दीजिए, ताकि आप किसी भी नेगेटिव प्रभाव से बच सके और अपने जीवन को संतुलित बना सके। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज के लिए इतना ही, और सितंबर का महीना कैसा रहेगा हमने बता दिया। अगली राशि होगी हमारी मिथुन राशि, सो मिथुन राशि वाले करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।